हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, जनवरी का महीना निकल गया है। आज फरवरी की पहली तारीख है। हमारे यहाँ आज बारिश बहुत कल दोपहर से हो रही है। रात भर बारिश पड़ी है और कल शाम के टाइम बहुत अच्छी बारिश पड़ी थी। और ये अडेनियम जो मैंने रिपोर्ट किए थे, इनको मैंने शेड में रखा हुआ था। इस वजह से ये बिल्कुल इसके अंदर पानी मैंने नहीं जाने दिया। लेकिन मैं अब चाह रहा हूँ कि आज इनको चौथा दिन है रिपोर्ट करे हुए। तो कुछ तो मैंने इनको 3 दिन हुए हैं और ये 2 अडेनियम जो ये वाले हैं, ये मैंने इनको 4 दिन हो गए हैं रिपोर्ट करे हुए। और इनके अंदर ना मैंने उस टाइम पे पानी दिया था और अभी तक कोई पानी नहीं दिया है इसमें। ये ऐसे ही सूखी सॉइल में लगे हुए हैं। तो मैं अगर इसको मैंने बाहर निकाल के रख दिया है और बाकी के अडेनियम तो मैंने जो उनको एक बारिश हल्की सी दे के और उनको सबको शेड में रख दिया है, क्योंकि इस टाइम पे ठंड भी ज़्यादा है और इसी खुली बारिश में रखे रहेंगे तो इस टाइम पे अडेनियम गल सकता है। और इस वजह से उनको मैंने एक हल्की सी बारिश दी है, क्योंकि बारिश देना भी इस टाइम पे ज़रूरी थी। पूरे 1 महीना से इसके अंदर पानी नहीं पड़ा है अडेनियम में। और इस वजह से ये नाइट्रोजन का पानी होता है बरसात का, बहुत ही ज़्यादा पौधे को फ़ायदा देता है। सारे प्लांट हमारे ये देखिए धुल गए हैं और पूरे गार्डन जो है इसके लीव्स धुल गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डोरमेंसी में प्लांट चले गए थे, बहुत ही बुरे लगने लगे थे और प्लांट और उस पर धूल जमी हुई थी। तो और ज़्यादा गुलाउदी के फूल तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं लगभग। अब गुलाउदी का पीरियड चला गया है और ये जो है इनको हम निकाल के सारे एक तरफ रख देंगे सारे। और जो हमारे जो डोरमेंसी में प्लांट हैं ये सब अब नया फुटाव लेंगे और बहुत ही फ़ायदा करेगी ये हमारी इस टाइम की बारिश। तो इस बारिश में जो नाइट्रोजन होता है, इस वजह से पौधे को बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है ये, क्योंकि ये कुदरती निज़ाम है कि इस टाइम पे डोरमेंसी के बाद फ़ौरन जो पानी पड़ता है, इसी से टोटल प्लांट जो है वो पानी सबको मिल जाता है। जंगलों में खड़े हुए हैं, सड़कों पे खड़े हैं, तो सबको इस टाइम पे पानी मिल जाता है। तो नई ब्रांचें निकलती हैं, नए फुटाव लेते हैं, नए कल्ले निकलते हैं, तो हरियाली छा जाती है। इस वजह से इस टाइम पे बारिश बहुत कंटिन्यू हर साल होती है लगभग। तो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन अडेनियम प्लांट के लिए ये बहुत हानिकारक है। बस फ़ायदा इतना है कि एक हल्की सी बारिश इनके ऊपर पड़ जाए। ये हमारे बेबी अडेनियम जो है, ये देखिए, ये मैंने खुले बारिश में ही रखे हुए हैं। इनको मैंने नहीं बिल्कुल छेड़ा है और यहीं रखे रहे और बारिश में ये भीगते रहे। लेकिन कुछ प्लांटों को मैंने ये टेढ़े करके गमले रख दिए। देखिए ये इस तरीके से ये टेढ़े करके रख दिए, तो इसके अंदर पानी बरसात का असर नहीं करेगा। हल्की बारिश दे के और इनको हमने इनके पोटों को झुका के रख दिया, ताकि सॉइल के अंदर पानी जो है वो ना ज़्यादा पड़े, क्योंकि अगर ये पानी ज़्यादा इसमें पड़ता रहेगा तो ये गलने के इसके पूरे चांस बन जाएंगे। कुछ अडेनियम यहाँ भी रखे हुए हैं। देखिए ये जो सीड ग्रो हैं, तो ये तो अभी ऐसे ही रखे हुए हैं, क्योंकि सेलो पॉट में है, इसमें पानी भरता भी नहीं है और जिधर पानी पड़ता है उधर निकल जाता है। इन प्लांटों का अंदाज़ा था कि ये प्लांट जो हैं वो गल सकते हैं, इनमें पानी भर सकता है, तो वो मैंने झुका के रख दिए थे कल शाम को। और रात को भी बारिश काफ़ी अच्छी पड़ी थी। और बाकी के अडेनियम मैंने यहाँ शेड में रखे हुए हैं। ये देखिए सारे एक इनकी हल्की सी बारिश मैंने इनको दी है और ये इनके सॉइल सारी भीग गई। तब मैंने इनको उसी टाइम रात को ही उठा के और सबको यहाँ रख दिया। ये हमारा जो बड़ा प्लांट था, इसकी ही हमें बड़ी केयर करनी पड़ती है, क्योंकि ये कम से कम 20 साल पुराना प्लांट है, बहुत ही हैवी प्लांट है। इसको बचाना बहुत ज़रूरी होता है कि ज़रा से भी इसको हम नुकसान नहीं देते। सबसे ज़्यादा केयर इसी प्लांट की करते हैं। और इस पर 10 ग्राफ्टें हैं, 10 कलर के इसमें फ्लावर आते हैं और एक से एक अच्छा फ्लावर मैंने इसके ऊपर ग्राफ्ट किया है। और बाकी के मैंने सारे अडेनियम, ये देखिए, ये सारे यहाँ रखे हुए हैं। ये इनको सबको मैंने एक बारिश दी थी और एक बारिश के बाद में मैंने रात को ही उठाकर सारे अडेनियम यहाँ शेड में रख दिए हैं। अब ये हमारे जब तक धूप अच्छी नहीं निकलेगी तब तक ये यहीं रखे रहेंगे। और अब इनको बाद में जब हम ये धूप अच्छी निकली जाएगी
और टेम्परेचर भी बहुत अच्छा होगा जिस टाइम पे अब धूप निकलेगी, क्योंकि फरवरी का महीना लग गया है। कम से कम 20-25 डिग्री पर फिर हम इसको अब अगला जो पानी देंगे वो फर्टिलाइज़र के साथ देंगे। दोस्तों अब फर्टिलाइज़र का टाइम आ गया है, क्योंकि ये फुटाव पर इसको फर्टिलाइज़र देते ही ये फ़ौरन फुटाव ले लेगा। अभी इसको बरसात का पानी मैंने दिया है तो इसमें भी काफ़ी नाइट्रोजन होता है, उससे भी पौधे को बहुत ही फ़ायदा होगा। इसको ज़्यादा बारिश नहीं देनी है इस टाइम पे, क्योंकि ठंड पड़ रही है। हल्की फुल्की बारिश में आप इनको रख के और उठा के फिर शेड के अंदर रख दें। हल्की बारिश दे सकते हैं इनको एक बार की, क्योंकि अब टेम्परेचर वो नहीं है 10-11 का, अब 18, 19, 20 इस तरीके का टेम्परेचर चल रहा है। इस इतनी गर्मी में आप इन प्लांटों को बारिश में एक आधे घंटे के लिए रख सकते हैं अगर बारिश पड़ रही है, और उसके बाद में उठा के इनको शेड के अंदर रख दें। आपके एडेनियम बिल्कुल सेफ रहेंगे। और जब टेम्परेचर बढ़ जाए, आप देखें कि हाँ टेम्परेचर 25 के लगभग हो गया है, तो आप इनको फर्टिलाइज़र दें जो भी देना चाहते हैं। वैसे तो DAP भी डाल सकते हैं, और NPK 90-90-90 और NPK 052-34 ये सारे NPK वगैरह दे के, ताकि तेज़ी से ग्रोथ शुरू हो, क्योंकि इस टाइम पे एडेनियम की ग्रोथ जो है वो बहुत ही तेज़ी से शुरू होगी। अगर ह्यूमिक एसिड हो आपके पास तो ह्यूमिक एसिड 1-1 चम्मच हर प्लांट के अंदर ज़रूर डालें, क्योंकि फुटाव उससे ज़्यादा ब्रांचें निकलती हैं और फुटाव बहुत ज़्यादा लेता है। तो इस वजह से ह्यूमिक एसिड भी बहुत फ़ायदा करेगी एडेनियम को। अगर ह्यूमिक एसिड या सीविड आप एडेनियम के अंदर 2 खादें डालते हैं तो एडेनियम बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और फुटाव बहुत ज़्यादा लेगा, क्योंकि इस टाइम पे अब फ्लावरिंग करेगा एडेनियम। तो अगर ये 2 खादें आप देंगे तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। और फिर उसके बाद में जो आप 052-34 का NPK डालेंगे, उससे इसके अंदर फ़ौरन वर्ड्स निकल आएंगे और आपका एडेनियम जो है वो कलियों से भर जाएगा, और इसी महीने में आखिर तक फूल जो है खिलना शुरू कर देंगे, फरवरी में ही। और जो लोग अभी प्रून करेंगे फरवरी में, उनके जाके मार्च अप्रैल में जाके फूल खिलेंगे, और कुछ लोगों के मई के महीने में जाके खिलते हैं फूल, तो वो बहुत लेट हो जाते हैं। ये हमने तो सारी प्रूनिंग जो है वो शुरू में ही कर दी थी। कुछ एडेनियम जो हमने छोड़े हुए हैं जिनकी प्रूनिंग नहीं करी है, तो इनकी ब्रांचें मुझे चाहिए हैं ग्राफ्टिंग के लिए। अब मैं 2-4 दिन के बाद जब धूप निकल आएगी तो इनकी हम ब्रांचों की प्रूनिंग करेंगे। इस वजह से ये ब्रांचें मैंने छोड़ी हुई हैं। देखिए अब जो पत्ते ग्रीन थे वो भी इस टाइम पे येलो होके और गिर जाएंगे, क्योंकि ये अब बिल्कुल नहीं रुकेंगे। और जिनको रिपोर्ट करेंगे आप, उन पे अगर लीव्स हैं तो वो भी फ़ौरन गिर जाते हैं। रिपोर्टिंग के बाद में इस टाइम पे फ़ौरन लीव्स गिर जाते हैं, और दोबारा से जो नए लीव्स निकलते हैं फिर उन पर एडेनियम ग्रो करता है। और जब तक लीव्स नहीं हैं आपके एडेनियम में, तब तक पानी का ध्यान रखें। पानी बहुत कम दें, ना कि बराबर, बिल्कुल बस रूट हल्के से भीग पाएँ, पूरी सॉइल भी ना भीगे इस तरीके से। तो वो हल्का सा मॉइस्चर जो है पूरी सॉइल में जब फैलेगा तो इतना ही पानी एडेनियम को चाहिए होता है इस टाइम। भाई ये 1 महीना और केयर करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप खुला रखे रहने दें, कोई परवाह नहीं। आप चाहे रोज़ पानी डालें, क्योंकि बहुत तेज़ टेम्परेचर हो जाएगा 23-35, और उस टाइम पे एडेनियम फ्लावरिंग कर रहा होगा, तो उस टाइम पे इसको रोज़ पानी चाहिए होगा। जब आपके प्लांट में बड्स आ जाएँ तो फिर इसको आप अच्छी खादें देते रहें टाइम हर 8 दिन के बाद इसके अंदर फर्टिलाइज़र डालें, और पानी भी टाइम से देते रहें, ताकि हमारे बड्स जो है हेल्थी रहे और जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाए। और जिन लोग अभी प्रून करेंगे उन लोगों को पानी की कम मात्रा देनी है, क्योंकि उनके अंदर न लीव्स हैं, तो लीव्स ही पानी पीते हैं, और लीव्स अगर नहीं है प्लांट में तो उनको पानी की ज़रूरत कम होती है, ना कि बराबर। बस अगर 8 दिन के अंदर आप भी पानी देंगे तब भी उनके लिए चलेगा, क्योंकि 8 दिन में एडेनियम का भी कुछ नहीं बिगड़ता है। मई जून में भी अगर आप 8 दिन छोड़ देंगे तब भी एडेनियम का कुछ नहीं है। वो हल्का सा शिलिंग होता है, लेकिन वो नुकसानदेह नहीं होता है। जब भी आप 8 दिन के बाद भी पानी देंगे तब भी वो सर्वाइव कर जाएगा फ़ौरन, और फ़ौरन एडेनियम आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा पिलपिला हो जाता है कोडेस, लेकिन पानी डालते ही दोबारा से वो सही हो जाता है। ऐसी कोई घबराने की बात नहीं होती है। लेकिन इस टाइम पे जो लोग प्रून करें वो पानी की ज़्यादा ध्यान दें कि हमें पानी इसमें कम देना है, क्योंकि लीव्स पानी पीते हैं और लीव्स उसमें है नहीं, तो पानी बिल्कुल अब्जॉर्ब नहीं करेगा आपका एडेनियम, और आपके एडेनियम को गलने के चांस बन जाते हैं।
तो इस वजह से आप इस टाइम पे जो लोग प्रून करें एडेनियम को, वो पानी बहुत कम दें, ना कि बराबर। 4-5 दिन के बाद हल्का सा पानी उसके अंदर, और वो भी उसके अंदर आप फंगिसाइड की मात्रा थोड़ी सी अधिक मिलाकर ही एडेनियम को जब भी पानी दें तब हर बार में मिला लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हर बार में उसको या तो सीविड दे दें, कभी NPK दे दिया, कभी सीविड दे दिया और कभी DAP डाल दी। इस तरीके से बदल बदल के खादें आप अपने एडेनियम को देते रहेंगे तो आपका एडेनियम बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा और बहुत जल्दी फ्लावरिंग करने लगेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।